एवरीवन, इट्स अनीशा। सो आज थी चांद रात एंड हम सब ने मेहंदी लगाई थी एंड आखिर में मैंने लगाई एंड ये मेहंदी थी नॉट सो बैड, लाइक ठीक ही था। ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई एंड ये करीब 11:30 तक हो गया था हमारा। सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी एंड हमने बहुत सारी मस्ती वगैरह की, हमने आइसक्रीम वगैरह भी खाया एंड लास्ट में मैंने अपनी मेहंदी लगा ली। यहाँ पर 11:28 हो रहा था इस टाइम तक मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया था एंड ये रही सारी मेहंदी। एंड यहाँ पर मैं एक वीडियो की डबिंग भी कर रही थी तो माइक वगैरह भी मेरे पास रखा था एंड हमारे पास हमारा ईद का जोड़ा भी रखा हुआ था। मेरी सिस्टर ने सारा कुछ सेट करके रख दिया था सो दैट सुबह उठे तो किसी का चीज़ ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, ऐसा ना हो, सारे एक जगह मिल जाए। सो ये है मेरा प्यारा सा ईद का जोड़ा। हाँ, लिटरली मेरे घर में सबसे पहले मुझे उठा दिया गया था नहाने के लिए 3 बजे। हाँ, 3 बजे, लिटरली मैंने 3 बजे नहाया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, कुछ वीडियो वगैरह शूट करना था तो वो कर रही थी, आप लोगों को ईद का जोड़ा वगैरह दिखा रही थी। रात को मेहंदी लगाने की वजह से मेरे मेहंदी का पूरा स्टेन नहीं आया था। सो थोड़े टाइम बाद इसका पूरा स्टेन आ जाने वाला है एंड सच में गाइस लग रहा था एकदम से ठंड बढ़ गई है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ऊपर से मैंने 3 बजे नहाया तो मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही थी भाई। फिर घर में सब फटाफट से रेडी हो गए क्योंकि अभी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था। सो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले खजूर खाया जाता है, खजूर नहीं, कुछ मीठा खा लो आप। सो मैंने मीठे में खजूर खाया। उसके बाद मैंने अपना अबाया निकाला क्योंकि मैं अबाया पहन के जाने वाली थी मस्जिद एंड फटाफट से सारा कुछ करने को था बट इतना ज़्यादा रश में हम नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हम उठ चुके थे सारे, तो सारा कुछ टाइम से हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपना अबाया निकाल लिया, प्लस मैंने हैंड ग्लव्स भी लाया था। मुझे ये पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो ये मैंने पहना था पहली बार। सो कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए। साथ ही मैंने बहुत सारा स्नैप बनाया था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस ईद मैंने लिया था स्नीकर्स लिया था बट बहुत ज़ोरों की बारिश होने की वजह से मस्जिद जाते जाते लिटरली वो ख़राब हो जाने वाली थी, वाइट है। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो और कुछ पहन लेते हैं। मैंने फेयरवेल में जो सैंडल लिया था वो पहन लिया एंड उसके बाद यहाँ पर मैं ग्लव्स पहनी थी। नकाब में मैंने पहली बार ग्लव्स पहना था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने ईद की नमाज अदा की एंड हम आ गए घर आने के बाद यहाँ पर अब्बू लेकर आ गए थे पान एंड लिटरली ये इतना अच्छा था कि क्या ये बताऊं, ये पान मैं पहली बार खा रही थी। उसके बाद मैं आप लोगों को मेरी मेहंदी की स्टेन दिखा रही थी एंड लिटरली अब ये स्टेन पूरा ब्लैक सा हो गया है। फिर उसके बाद हमें पहली ईदी मिली हमारे चाचू की तरफ से, या मेरे चाचू ने कुछ ये पैसे दिए थे एज ए ईदी। लिटरली गाइज अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते हो तो थोड़ा लेट में बहुत ज़ोरों की भूख लगने लगती है और मैं तो 3 बजे से उठी हुई हूँ एंड मुझे इतना ज़ोर का भूख लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। सो हमारे घर यहाँ पर आज नाश्ते में बनी थी पूड़ी एंड छोले भटूरे एंड साथ में यहाँ सेवई मैं खा रही थी एंड बहुत सारी चीज़ें बने थे बट मैंने कुछ इतना ही खाया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने वो पान खोला एंड लिटरली मैंने सोचा चलो इसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं एंड ये कुछ इसके अंदर ये था। ये इतना मीठा था कि गाइस मैं क्या ही बताऊँ, इसको खाने के बाद पूरा मन भर गया था और कुछ भी मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था। और हमारे घर बहुत सारी चीज़ें बनी थे दही बड़े, फालूदा, शाही टुकड़ा, लस्सी, सो ये सब। बट आफ्टर दिस पान कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। पिछली बार और उसके पिछले बार मेरी ईद के आफ्टरनून लिटरली पूरे सो के गई है एंड ईद में मैं पूरे दिन सोती रहती हूँ बट इस बार मैंने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं सोने वाली। सो अब लंच का टाइम हो गया था। लंच के टाइम में हमने बिरयानी खाई, ऑब्वियसली भाई बिरयानी खाई एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। नॉर्मल डेज़ में जो बनते उससे तो कई ज़्यादा टेस्टी था भैया। अब हो गई थी ईद की आफ्टरनून एंड लिटरली हमने एक भी पिक नहीं लिया था। सो हम फुल रेडी हो गए एंड हमने फ़ोटो लिया। मैंने यहाँ पर कुछ लगा दिया है। इस बार ईद में हमने भी कश्मीरी चूड़ी ली थी एंड इसकी जो खनखन है वो इतनी प्यारी लग रही थी, इतना सॉफ्ट सा जिंगलिंग साउंड हो रहा था कि क्या ही बताऊँ। अब शाम के 4 बज गए थे तो हमारा घूमने जाने का प्लान हुआ तो हम चले गए पार्क एंड लिटरली यहाँ जाके इतना रिफ़्रेशमेंट फील हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड मैंने अपनी ईदी वाली ड्रेस पहन के गई थी, ये इतना ज़्यादा भारी नहीं था कि मैं इसको मैनेज नहीं कर पाऊँगी। सो यहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। अभी मैं इस पार्क की जितनी भी क्लिप मैंने लिया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एंड आप लोगों को गेस करना है ये कौन सा पार्क है एंड लेट मी नो इन दी कमेंट। ऑनेस्टली बता रही हूँ गाइस, इस पार्क में मैं पहली बार गई थी, फर्स्ट टाइम था मेरा यहाँ पे एंड लिटरली ये
इतना सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ, आप ही देख सकते हो। बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे एंड लाइक खेलने के लिए इतने सारे झूले थे कि क्या ही बताऊँ। हमने भी बहुत सारे झूलों में खेला एंड लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड ये देखो मेरी मेहंदी की स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ ही रही है। पिछले वाले ईद में भाई लिटरली मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैं नमाज़ पढ़ के आई थी एंड उसके बाद दिन भर सोई रही थी। लाइक हमने कुछ भी नहीं किया था। बट इस बार बहुत अच्छा गया ईद। मैं लिटरली दिन भर मैं सोई नहीं थी एंड रात को मैं फिर से ईद के दिन भी 1 बजे सोई थी। एंड हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती की। यहाँ पे घूमते घूमते रात हो गई थी एंड सारे लाइट जब ऑन हो गए थे तो इतना प्यारा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पर हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। लाइक ये पार्क था, लाइक बच्चों के लिए ज़्यादा था, ये बच्चे लोग यहाँ पर ज़्यादा मज़ा कर सकते थे। बट नो डाउट हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया एंड यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्पॉट थे जहाँ पर आप पिक्चर वगैरह ले सकते हो। सो हमने भी बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह ली, ग्रुप फ़ोटो, सिंगल, भाई बहुत सारे। यहीं पे हमारे रात के 7 बज गए थे एंड उसके बाद हम चले गए। अब हमें भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों की, सो हमें कुछ खाना था। यहाँ की एंट्री बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक ये मोस्टली फ्लावर्स एंड लाइट से डेकोरेटेड था। फिर यहाँ से हम निकल गए एंड लिटरली इस पॉइंट में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। लाइक मैं हील भी पहन के चली गई थी, सो दैट मतलब हील पहन के पार्क में घूमना, चलना, दौड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। अब भाई पैर तो पूरे दर्द हो गए बट हाँ इंजॉय बहुत किया। बट बीच बीच में वही एग्ज़ाम्स की टेंशन सताई जा रही थी। भाई 2-3 दिन में कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, फिर 1 दिन का गैप, फिर बायो का एग्ज़ाम। भाई कैसे होगा, क्या होगा, लिटरली यही सब लग रहा था, यही सब माइंड में घूम रहा था। आफ्टर डैट हमने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ खाते हैं। बट लिटरली ईद थी आज एंड घर में ही इतनी सारी चीज़ें बनी थी, सो हमने नहीं खाया। लाइक हमने गोलगप्पा खाया एंड ये लस्सी वगैरह पिया। फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। मेरी ईद तो कुछ ऐसी सी रही। आपकी ईद कैसी थी प्लीज कमेंट में बताना। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। चलो अब ईद तो खत्म, अब पढ़ाई स्टार्ट होगी। टिल देन टेक केयर, ओके बाय।